कलर टेम्परेचर। सो कुछ कलर्स जो हैं इस व्हील के एक साइड पे कुछ कलर्स हैं जिनको हम कहते हैं कूल कलर्स, और कुछ कलर्स जो होते हैं इस साइड वाले इसको हम कहते हैं वार्म कलर्स। सो वार्म कलर्स आर जो हैं वो अपीयर क्लोजर टू द ऑब्जर्वर, और जो कूल कलर्स हैं दे अपीयर फार्दर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब जो बंदा इन कलर्स को देख रहा है, राइट। और राइट, इस तरह नेचर में ना दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, तो बीच में ना एक न्यूट्रल भी होता है। मसलन केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिड्स होते हैं, तो दूसरी तरफ बेसिस भी होते हैं, और बीच में ना आपके पास कुछ सब्सटेंसेस न्यूट्रल भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जो साल्ट्स हैं, राइट। सो इन द सेम वे देयर आर सम कलर्स दैट आर कॉल्ड न्यूट्रल कलर्स, दे आर आल्सो नोन एज अर्थ टोन्स, ठीक है। सो ये जो कलर्स हैं ये उस कलर व्हील में मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक है, वाइट है, ग्रे है और ब्राउन है, राइट। सो ये जो कलर्स हैं इनकी ना अपनी अपीयरेंस से ज़्यादा, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा ये डिपेंड करते हैं उन कलर्स पर जो इनके नेबरहुड में होते हैं। इसका मतलब ये है ना कि ये जो कलर्स हैं ये आपको डिफरेंट परसीव होंगे अगर इनके नेबरहुड में आप कलर्स को चेंज करोगे, ठीक है। सो आगे ना हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कलर कॉन्टेक्स्ट के नाम से, तो वहाँ पर आप लोग समझ जाओगे ज़्यादा क्लियरली कि ये जो न्यूट्रल कलर्स हैं ये बाकी कलर्स से कैसे अफेक्ट होते हैं जो इसके नेबरहुड में है, राइट। ऑलराइट, फिर आता है कलर मॉडल। सो दो तरह के कलर के मॉडल्स हैं। आई होप यू गाइस विल बी फेमिलियर टू दीज मॉडल्स। नाम सुने होंगे, एक है RGB और दूसरा है CMYK। और कोई हो ना हो, जिलानी साहब जो हैं आप लोगों की क्लास में उनको पता होगा कि ये मॉडल्स क्या हैं और इन मॉडल्स में जो कलर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, राइट। सो जिलानी साहब बी रेडी, आई विल आस्क यू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज टू मॉडल्स, राइट। उसके बाद आता है जनाब कलर हार्मनी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। देखें कोई भी चीज़ हो या इंटरफेस हो उसमें आपके पास बहुत सारे या मोर देन 2 कलर्स हो सकते हैं, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर उस इंटरफेस के या ऑब्जेक्ट के वो सारे कलर्स ह्यूमन आई को ना एक प्लीजेंट सेंसेशन दे रहे हैं, if the user eye is comfortable by facing it, then you can say that these colors are harmonious to each other, और in other words आप कह सकते हो कि the colors are synchronized। अब अगर इंटरफेस में कलर्स जो यूज़ हुए हैं वो हारमोनियस हैं तो डेफिनेटली यूज़र विल बी हैप्पी एंड ही विल enjoy using it. On the other hand, if the colors are not harmonious, then it will be boring, tiring and chaotic. So if you use so many colors, then the interface will be complex and as a result it will yield overstimulation. अगर आप ज़रूरत से कम कलर्स यूज़ करोगे तो इट विल रिजल्ट्स अंडर सिमुलेशन, राइट। सो हम कह सकते हैं कि देयर शुड बी ना बैलेंस होना चाहिए इन द कलर्स, एंड अबव ऑल द कलर शुड बी हारमोनियस। अब ना एक क्वेश्चन पैदा होता है, और क्वेश्चन पैदा होना भी चाहिए, राइट, कि इन कलर्स के बीच में हम हारमोनी क्रिएट कैसे करें। जो इंटरफेस लेट्स सपोज एज अ डेवलपर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो इंटरफेस हम बना रहे हैं तो उसमें हम डेफिनेटली कलर्स को यूज़ करेंगे, तो वो कलर्स आपस में हारमोनियस उनको हम कैसे बनाएं, कैसे उन कलर्स के बीच में हम हारमोनी क्रिएट करें कि यूज़र साहब जो है ना उसको ना अच्छा हो, उसकी आइज़ को ना अच्छा फील हो, और एज अ रिजल्ट आपके पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन अच्छी हो, राइट। सो there are some formulas or methods developed through which we can bring harmony among the colors used in interfaces. Number one is by using analogous colors. यहाँ पे जो एनालॉग का वर्ड आ रहा है, आई होप आप लोग फेमिलियर होंगे। डाटा कम्युनिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। सो एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होते हैं, कॉन्टीन्यूस होते हैं, या आप कह सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना ये कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहे होते हैं in a periodic way, in a constant fashion, या आप कह सकते हो इस तरह, राइट। सो ये जो एनालॉगस का जो टर्म है ना वो वहाँ से आप कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट इसने क्या किया हुआ है, ठीक है। सो ये जो पीछे हमने कलर व्हील पढ़ी जिसमें प्राइमरी कलर्स थे, सेकेंडरी थे, टर्शरी कलर बड़े ज़बरदस्त तरीके से अरेंज थे।
अगर हम उस कलर व्हील को ना देखें तो 3 एडजेसेंट कलर्स ऑफ द कलर व्हील और आप कह सकते हो कि आर एनालॉगस, ठीक है। सो उस कलर व्हील में जो भी नेबरिंग 3 कलर्स हैं वो एक ख़ास फैशन में ना चेंज हो रहे हैं विद अ स्लाइट चेंज बट अ सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ज़रा डायग्राम में, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाले जो 3 कलर्स हैं, तो इन 3 कलर्स में आप कह सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो है, या आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, या आपके पास जो सैचुरेशन है या वाइटनेस है, किसी भी तरह से आप इनको कंपेयर करते हो तो आप कह सकते हो कि बड़ी स्लाइट और बड़ी स्मूथ चेंज इनमें क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। सो एक तरीका तो ये है कि आप लोग इंटरफेस में ना एनालॉगस कलर्स यूज़ करो, ठीक है। सो आई साहब जो हैं, जो ह्यूमन के आई हैं, वो इन कलर्स को परसीव करेंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपके पास जो प्लीजेंट सेंसेशन होगा ह्यूमन की आई को आप प्रोवाइड कर सकेंगे, राइट। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि यू हैव एनफ कंट्रास्ट व्हेन चूजिंग एन एनालॉगस कलर्स। अब इसका जवाब आई होप आप लोग थोड़ा सा होमवर्क करो तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कंट्रास्ट क्यों होना चाहिए। मतलब अच्छे खासे कंट्रास्ट में ना आप एनालॉगस कलर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कंट्रास्ट नहीं है तो फिर आप एनालॉगस कलर्स अगर यूज़ करोगे भी तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, राइट। सो आप कह सकते हो कि कोई एक कलर जो है आप उसके थ्रू कोई चीज़, लेट सपोज आप इंटरफेस में डोमिनेंट शो करना चाहते हो तो एक कलर से आप डोमिनेंस को शो कर सकते हो। कोई एक कलर जो है जिसके थ्रू आप किसी चीज़ को ना सपोर्टिंग एज अ सपोर्टिंग टूल आप यूज़ कर सकते हो, और तीसरे को आप एज एन एक्सेंट यूज़ कर सकते हो, राइट। सो कुछ इस लॉजिक से ना आप कह सकते हो कि अगर आप एनालॉगस कलर्स यूज़ करते हो तो आप कलर्स के बीच में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। एक दूसरे तरीके से भी आप कलर्स के बीच में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो और वो है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कलर व्हील में जो कलर्स अपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं या अगेंस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल रेड एंड ग्रीन। यहाँ पे आप लोग ज़रा डायग्राम में देखो, ये जो रेड है एंड दिस ग्रीन, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो आप कह सकते हो कि दे आर टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर, राइट। सिमिलरली येलो है और ये जो वायलट साहब हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। जो ऑरेंज हैं और जो ब्लू है मेरे ख्याल में ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। सो बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यू कैन ब्रिंग हार्मनी, राइट। सो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो अगर आप इंटरफेस में अगर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सो फिर इस तरह की जो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं दे आर द बैड चॉइसेस फॉर कलर्स, सॉरी फॉर टेक्स्ट, ठीक है। सो और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज़ कर रहे हो तो मतलब लेट सपोज आप इंटरफेस में किसी चीज़ को ना प्रोमिनेंटली शो करना चाह रहे हो, किसी चीज़ की आप डोमिनेंसी शो करना चाह रहे हो, राइट। सो फिर ऐसे केस में आप लोग को चाहिए कि आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को यूज़ करो, राइट। राइट, तीसरा, बल्कि 3 4 5 6 और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कलर्स के बीच में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। बहुत आसान है। जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं उन नोट्स में डायग्राम के साथ और बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ ये एक्सप्लेन है। आई होप आप अगर इनको खुद पढ़ोगे तो ईज़िली कर सकोगे। सो थैंक यू। आई होप कलर के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल गई होगी, और अगर कुछ क्वेश्चंस पैदा हुए भी हैं तो आई होप कि वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।